हैं, भजन करो पर किसी महापुरुष का आश्रय ले लो, जिससे तुमको पता चलेगा कि हमारा मार्ग सही है, हमें अनुभूतियां सही हो रही कि नहीं। सब मार्ग जितने हैं सब भगवान के, हमें इसमें कोई संशय नहीं। पर एक अपना गाइड रख लो जो लोक परलोक दोनों को संभाल सके। गुरुदेव का वरण कर लो और उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से चलो। बकाया जैसे कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे कोई अपनी अपनी, तो हमारी चूंकि भगवत मार्ग में यात्रा बचपन से रही ना, तो हमारी अनुभूतियां अलग हैं। जैसे कोई कहता है हम कांपने लगते हैं, हमें चिलकल होती है, हमें कोई आवेश होता है, कोई शक्ति आती है। तो कितने घंटे बैठते हो तुम? 8-8 घंटे बिना हिले, पद्मासन सिद्धासन हो। तो अब ये बातें मान लो जैसे कोई बतावे तो तुम लोग मान सकते हो, लेकिन हमारा जीवन ही वही रहा है ना। और ऐसा कह दे कि हम आप भगवान की उपासना करते हो, हम देवी की नहीं। सबसे पहले हमारी देवी की आराधना रही। सबसे पहले माँ गायत्री, क्योंकि ब्राह्मण घर में जन्म हुआ तो अनुष्ठान गायत्री। फिर दूसरा हुआ साम्ब सदाशिव, भगवती उमा और भगवान शंकर। फिर ट्रांसफर हुआ वृंदावन प्रिया और प्रीतम। तो ऐसा तो कोई बचा नहीं कि जहां से। अच्छा, पहली उपासना में सब चलता है, जैसे गायत्री अनुष्ठान था तो रामायण का भी पाठ, हनुमान जी का चालीसा का भी पाठ, सब चलता था। धीरे 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 तो ऐसा नहीं कि अनुभूतियां नहीं। जो भगवत चिंतन में भगवदाकार वृत्ति होती है, देह भाव भूलता है। मुझे आवेश आता है ऐसा नहीं, मैं रह ही नहीं गया, केवल आवेश ही आवेश है। कौन है, कहाँ है, क्या है, ये मुझे नहीं पता। वो चल रहा है आंतरिक उसमें। अब जैसे आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप में पावर नहीं है, आप गाढ़ चिंतन करेंगे तो आपके शरीर में कंप होने लगेगा, झटके आने लगेंगे। या आपके शरीर की कमजोरी है, कोई भक्त वो मतलब दैवी शक्ति का आवेश थोड़ी। नहीं तो ऐसा नहीं है। हम जिसका चिंतन करें उसका पावर हमारे अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो पावर उतना उतना पावर आएगा जितना हम सह सकते हैं, क्योंकि वो माँ है, उसको पता है। पिता उतने जोड़कर थप्पड़ मारेंगे जितना सह लोगे। ऐसे पावर उतने ही आता है जितना सह सकते हैं। तो जैसे कोई कोई तो हमारा थोड़ा विश्वास कमजोर है इस विषय में, क्योंकि उसी मार्ग से हम चले। और सत्य वस्तु क्षमता से आती है, और जब वो आती है तो कोई जान नहीं पाता। वो अपने अंदर का विषय और आनंदमय आती है। जो वो दुखद क्लेशित जैसे कई बार देखा जाता है, वो सब नहीं है, मानिए। वो एक दिव्य आनंदमय होता है। चाहे हनुमान जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, भगवत शक्ति है ना। बोलो जिसकी हम आराधना करें उसका आवेश हमारे हृदय में आएगा तो आनंद होगा ना। आनंद का लक्षण क्या था? रोम रोम पुलकित हो जाना, अश्रु प्रवाह हो जाना, एक मस्ती छा जाना, एक विशेष। कोई अपना प्रिय मिले तो कैसा लगता है, या प्रिय के मिलने का संदेश हो तो कैसा लगता है। तो ऐसा भाव तो समझ में आता है। और अगर कोई शक्ति मान करके, तो फिर उसके लिए वो साधना करने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। वो साधना की दैवी शक्ति को अपने अधीन कर ले। वो तो जैसे माँ भगवती का जब जो स्वरूप है ना बलवती, किसी की ताकत नहीं कि सह सके। बहुत वो तो अखिल शक्ति महामाया शक्ति है। तो बच्चा बन करके खेल सकते हो। बच्चा बन के माँ कितनी भी बड़ी हो, उसका बच्चा है, हम तो खेल नहीं सकते? उसकी गोद में बैठ के खेल सकते हैं। खेल नहीं, देखो बच्चे लघु शंका नहीं कर देते, शौच कर देते अपनी माँ की गोद में। तो माई तो अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो मेरी माँ है, वो मुझे दंड थोड़ी। लेकिन शक्ति आराधन अब यहाँ नहीं चलेगा। अगर थोड़ी भी त्रुटि तो उसका दंड मिलेगा। तो कोई भी आराधना करो, अपना संबंध मान के करो कि मेरी माँ है, और उसका फल ये होना चाहिए कि इनके चरणों में और प्रीति हो, और मैं इनके स्वरूप को समझ पाऊं, मेरे अंदर कोई चाह न रह जाए, इनके अनुकूल चलूं। तो इसे उपासना कहते हैं। अब हम इतना ही समझ पाए हैं, अब आगे हमें कुछ बताने की इसलिए जरूरत नहीं कि हमें कुछ जानना नहीं है। और आपको जो अनुभव हो रहा है उसके अनुसार आप आगे बढ़िए। ये जरूर है सब रूपों में हमारे भगवान ही हैं। खूब नाम जप कीजिए और अच्छे से चल